बहुत सारे मेल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स में तो आते ही हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बात को कि हमें भी एज अ ट्रकर कनाडा आना है, हम कैसे आएँ, हमें भी वर्क के लिए आना है या फिर मतलब किसी भी तरह के काम के लिए भी आना है हमें कनाडा, बट आना उन लोगों को डायरेक्ट वर्क पे है ना। रिप्लाई है एक अच्छा सा आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक एजेंट से ना बात करी जो यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर है, एजेंट भी नहीं, उनकी अपनी एजेंसी है पूरी, बट वो इमिग्रेशन लॉयर है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज आप जब यहाँ आओगे और जो आपको जॉब मिलेगी ट्रकर की है ना, उसकी आप अर्निंग से ही इतना तो कवरअप आराम से कर ही लोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेल आज ट्यूसडे है, बिकॉज ये लॉन्ग वीकेंड था तो 3 दिन का ऑफ था, सैटरडे संडे एंड मंडे तीनों दिन का ऑफ था, इसलिए आज मैं काम पर जा रही हूँ। ट्यूसडे है और पहले मेरे को मैकेनिक के यहाँ जाना पड़ेगा बिकॉज मैंने अपना ट्रक एसी ठीक नहीं था, इसलिए फ्राइडे को मैकेनिक के यहाँ ड्रॉप कर दिया था। तो पहले जाके ट्रक लेती हूँ और फिर कंपनी जाती हूँ। अभी ये ट्रक मैं मैकेनिक के यहाँ से ले आई थी, जो फ्राइडे को मैंने दिया था। इसमें कूलिंग अब इतनी परफेक्ट है ना, 1 नंबर कूलिंग हो रही है इसमें, इतनी अच्छी कूलिंग दे रहा है, इतनी अच्छी हवा भी तेज आ रही है इसकी। तो अब बहुत ठंडा सा हो गया है पूरा अंदर का माहौल। जैसे ही कंपनी में आई वैसे ही डिस्पैचर ने ना मेरे हाथ में पेपर्स दे दिए, बिल्स दे दिए, कहते जल्दी जल्दी जाओ और डिलीवरियाँ करके आओ। सो मैं बिल्कुल एंटर ही किया है, पंच ही नहीं किया और उसके साथ साथ ही काम मिल गया। कोई बात नहीं, बट इनकी जो डिलीवरीज की ना अपॉइंटमेंट है तो टाइम का थोड़ा ध्यान रख के थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो ट्रेलर में इतना लोड है, हाफ ट्रेलर से भी कम है, ठीक है भी। आई थिंक 3-4 डिलीवरीज हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। अब इसके डोर लगा लेती हूँ। 3 दिन बाद काम स्टार्ट करने पे लॉग बुक पर 3 डेज ऑफ डाल दिया है। अब इसके नेक्स्ट पेज से आज की सारी इंफॉर्मेशन डालती हूँ। मैं अभी यहाँ कंपनी में थोड़ा देर बैठी हुई हूँ और फ्री भी हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। बिकॉज मुझे ना बहुत सारे मेल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स में तो आते ही हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बात को कि हमें भी एज अ ट्रकर कनाडा आना है, हम कैसे आएँ, हमें भी वर्क के लिए आना है या फिर मतलब किसी भी तरह के काम के लिए भी आना है हमें कनाडा, बट आना उन लोगों को डायरेक्ट वर्क पे है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ना स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर वर्क परमिट जैसे, जिसमें होता नहीं कि आपने अपनी इनफ एक्सपीरियंस हो पर्टिकुलर फील्ड में, उसके बाद आप अप्लाई करें। नहीं, बहुत सारे लोगों का सिर्फ यही क्वेश्चन है, हमें एज अ ट्रकर आना है, हमें मतलब ट्रक की वहाँ पे जॉब लेनी है, ऐसे हमें आना है, तो हमें कुछ बताइए। सो मेरा आज उन सभी के लिए एक अच्छा सा ये रिप्लाई है, एक अच्छा सा आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को इस चीज़ के तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को इस चीज़ के मैसेज आते हैं कि हमें एज अ ट्रकर आना है, हमें एज अ वर्कर आना है, हमें काम करना है कनाडा में, सो हम कैसे करें। सो उसके लिए ना एक पर्टिकुलर एक बनाया हुआ है जिसको कहते हैं LMIA, जिसे लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ये बेसिकली कंपनियों के एक तरह के टेम्प्रेरी वर्क परमिट की तरह से आप समझ सकते हो। इसकी ना एक कॉस्ट होती है जिसको आपको पे करना होता है। जितना मैंने ना इस पर पूरी एक एजेंट से ना बात करी जो यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर है, एजेंट भी नहीं, उनकी अपनी एजेंसी है पूरी, बट वो इमिग्रेशन लॉयर है। मैंने उनसे बात करी इस बारे में कि मैंने कहा कैसे कोई बंदा जिसे इंडिया से या कोई गल्फ़ कंट्री से या फिर पाकिस्तान से या कहीं से भी किसी भी और किसी भी जगह से आना हो तो कैसे कोई आ सकता है इस पर। मेरी ना आप लगा लो आधे घंटे इमिग्रेशन लॉयर से सिर्फ इसी उस पे पॉइंट पे बात हुई कि मैं क्या लोगों को बताऊं कि कैसे वो आ सकते हैं। तो उसने बोला LMIA इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें क्या होता है कि आपको एक कॉस्ट है, जैसे अगर आपको ट्रकर आना है और आप इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, आप अपने किसी भी एजेंट से या इमिग्रेशन लॉयर से इस बारे में बात कर सकते हैं। LMIA की कॉस्ट होती है, जितना उसने मुझे बताया 30,000 से 35,000 लगता है LMIA के लिए। जिसको ट्रकर आना है उन्हें ट्रक की जॉब के बेस पर ही यहाँ पर लाया जाता है, और जो उनको परमिट मिलता है वो वर्क परमिट होता है, बट वो टेम्प्रेरी वर्क परमिट होता है। मतलब एक तरह की आप समझ लो एंट्री है ना, आपको आना है LMIA लेके, आप ट्रक की जॉब करना चाहते हो तो आप LMIA लेकर एक आ सकते हैं। इसमें 30 से 35,000 का आपका खर्चा होगा कैनेडियन डॉलर का, 30 to 35,000 कैनेडियन डॉलर लगेंगे उसके लिए। सो उसने मुझे बोला कि ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिनको आना है, मतलब जिनको ट्रक की जॉब करनी है या फिर और भी। पता है LMIA इज़ नॉट लाइक कि आपको सिर्फ ट्रक की जॉब करनी है, ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो और अलग अलग तरह की है, जैसे ट्रक की जॉब के लिए जो है वो 30 to 35,000 है, और किसी वर्क पे आना है,
कुछ भी है, तो उसके लिए भी अलग अलग तरह की LMIA होती हैं, उसकी भी अलग अलग कॉस्ट होती है। सो जो लोग मुझे बोलते हैं कि अगर हमें आना है हम कैसे आएँ, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से बात करके, किसी अच्छे एजेंट से बात करके, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। कोई ढंग के बंदे से बात करके, जो ढंग का एजेंट हो, ढंग का इमिग्रेशन लॉयर हो, आप इस बात को आगे कंसल्ट करें उनसे, और वो आपको ज़रूर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या रहता है, कितनी अमाउंट है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। सो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसकी। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनको ना तो स्टडी परमिट पे आना है, जैसे एज अ स्टूडेंट ना, जैसा कि मैं आई थी, या फिर जिसको वर्क परमिट एक होता है, जिसमें आपको ये होता है कि एक ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी से, और आपको IELTS देनी पड़ती है, एंड आपको एक अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास एक इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अगर जिसको नहीं करनी है और LMIA के थ्रू आना है, तो अगर एज अ ट्रकर आना है तो $30,000 to $35,000 लगते हैं LMIA की कॉस्ट है, कैनेडियन डॉलर। सो आप लोग इसके लिए, इसके रिगार्डिंग आप किसी भी अपने अच्छे एजेंट से या इमिग्रेशन लॉयर से बात कर सकते हैं। और जो अलग अलग LMIA है उनकी प्राइजेस अलग अलग होती हैं, सो आप उसके बारे में भी उन लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपकी इस क्वेरीज़ का, जो आपके लोग मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मैंने आई होप आपको अच्छा रिस्पांस दिया हो, अच्छा आंसर दिया हो कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके थ्रू आप लोग चाहे तो दुबई, गल्फ़, मतलब जहाँ पर भी आप, अरब में हो, दुबई में हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आ सकते हो, और एक बेस्ट ऑप्शन आई थिंक है, बिकॉज एज अ ट्रकर आप मतलब सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं ना LMIA लेके, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मुझे पता है बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, काफ़ी कॉस्टली है, बट मेरा उनको यही होगा कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप जब यहाँ आओगे और जो आपको जॉब मिलेगी ट्रकर की, है ना, उसकी आप अर्निंग से ही इतना तो कवरअप आराम से कर ही लोगे जितना आपने लगाया है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा, मतलब आपको बाद में फील होगा कि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, ठीक है, बिकॉज जब हम एज अ स्टूडेंट भी आते हैं तो आप लगा लो कि एक साल की जो फीस है वो $15,000 जाती है ना। मतलब मैं जिस कॉलेज से पढ़ी थी वो बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज है यहाँ का, मॉन्ट्रियल का। सो मेरी 15,000 के अराउंड थी एक साल की फ़ीस। सो 2 साल की आप लगाओ तो अराउंड 30,000 के आसपास पड़ जाती है। तो वही चीज़ है कि 30,000 के आसपास ही एग्जैक्टली आप देखो LMIA का भी वही कॉस्ट रहता है, और स्टूडेंट के जो वीज़ा के बाद का, स्टूडेंट वीज़ा के लगने तक का तो जितना कॉस्ट है वो तो अलग है, बट आपकी जब स्टडी के ड्यूरेशन में आपका जो मतलब पैसा लग रहा है, जितना कि जैसे 2 साल की स्टडी है, कोई भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो पूरी का अमाउंट भर के एज अ स्टूडेंट आते होंगे। अब आई डोंट नो, लाइक 1 साल की भर के आते होंगे, दूसरे साल की वो यहाँ आकर ही अर्न करते हैं, और फिर यहाँ आकर ही, मैंने जितने अपने देखे हैं फ्रेंड्स, उन्होंने पे अपनी फ़ीस अपनी यहाँ आके अर्न करके ही करी है। सो वही बात बराबर पड़ जाती है, 30,000 ऐसे लगते हैं, 30-35,000 वैसे लगते हैं। बाकी आप लोगों की जो भी अपनी चॉइस है, जो भी आप लोगों को सही लगे वही करना चाहिए। एंड जो बट ये उन लोगों के लिए है जो रियली मतलब एज अ ट्रकर आना चाहते हैं, या जिनका ऐसे है कि हम कैसे आएँ एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि आप आ सकते हो। और यही है, थोड़ा सा लगता तो ऑब्वियसली एकदम 30-35,000, इट्स नॉट एन ईजी, $30-35,000 नॉट इन इंडियन करेंसी ना, कि इसको अगर आप इंडियन करेंसी में करोगे तो अराउंड आप लगा लो 30-35,000। अगर हम हाफ भी कर दें तो 15-17 लाख रुपए रहते हैं एक बार में। 15-17 लाख रुपए लगा के आना मुझे पता है इतना इजी नहीं है, काफ़ी टफ होता है। लेकिन अभी इन लोगों ने यही कॉस्ट बना रखी है, इतना एग्जैक्टली इतने ही अमाउंट बना रखे कि हाँ हम LMIA के लिए इतना ही अमाउंट ले रहे हैं, जो ये इमिग्रेशन लॉयर बैठे हुए हैं। यही एक अमाउंट है।